दिल्ली की टीम की बात करते हैं। दिल्ली की टीम एक ऐसी टीम है जो प्रोबेबली इस हार को, सेकंड सीजन में फाइनल में हार को बहुत मुश्किल से डाइजेस्ट कर पाएगी। एंड ऑफ कोर्स सबसे बड़ा कारण यह है कि दिल्ली पहले सीजन में भी फाइनलिस्ट था, सेकंड सीजन में भी फाइनलिस्ट था। तो क्या जो फाइनल का हर्डल है ये सबसे ज्यादा मुश्किल है दिल्ली के लिए पार करना? देखिए, उस टीम की कप्तान मैग लैनिंग है और मैग लैनिंग 5 विश्व कप जीत चुकी हैं। कॉमनवेल्थ गोल्ड का मेडल उनके पास है, तो उनको ये पता है कि टूर्नामेंट कैसे जीतते हैं। लेकिन फाइनल पुश इस टूर्नामेंट में उनकी टीम अभी तक पार नहीं कर पाई है और जो निराशा थी वो उनके चेहरे पे साफ झलक रही थी। इस टूर्नामेंट में अभी तक जो प्रदर्शन रहा है ना दिल्ली का, क्योंकि वो एक दोबारा वही टीम थी जो टेबल टॉपर्स थी, पॉइंट्स टेबल में सबसे ज्यादा थे और सीधा फाइनल में जाके वो इंतजार कर रही थी कि एलिमिनेटर में से कौन सी टीम आएगी और उनके सामने मैच खेलेगी। तो ये दोनों सीजन में इनके साथ हुआ और पहले सीजन और सेकंड सीजन में बहुत ज्यादा फर्क था नहीं। बैटिंग तब भी डोमिनेट कर रही थी, बैटिंग सेकंड सीजन में भी डोमिनेट कर रही थी। लेकिन एक चीज और ज्यादा बेहतर हुई, वो थी गेंदबाजी। मारजान काप 11 विकेटें, शिखा पांडे 9 विकेटें, अरुंधति रेड्डी 8 विकेटें, जो इन्होंने सीम बॉलिंग का पूरा भार संभाला था। और मुझे लगा था कि स्पिन एक वीकनेस है कम से कम दिल्ली की, लेकिन जब अंदर आ गई जेस जॉनसन इंस्टेड ऑफ एनेबल सदरलैंड, तो और उन्होंने जगह खुद बनाई थी। जेस जॉनसन, उनको एक मुकाबला ही मिला था और उसमें उन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था। उसके बाद वो बाहर नहीं गई, तो उन्होंने जो विकेट ली 11 उन्होंने ली। राधा यादव टूर्नामेंट के चलते चलते और उनका फॉर्म बेटर हो गया, 10 विकेट उनके नाम। अब मैं आपके बैटिंग के रन्स भी बता देती हूँ, क्योंकि मैग लैनिंग ऑफकोर्स सेकेंड रह गई ऑरेंज कैप होल्डर से, लेकिन उनके 347 रन उनके हैं। शेफाली के 309 रन है, जमीमा रॉड्रिक्स 235 और एलिस कैप्सी 230। यहां तक तो सब ठीक है, ये सब आंकड़े बेहतर हैं और बहुत अच्छा बतलाते हैं, क्योंकि फाइनल में इस टीम ने प्रवेश किया है। लेकिन फाइनल हर्डल तक पार करने में कामयाबी क्यों नहीं मिली? और मुझे लगता है कि फाइनल हर्डल में कामयाबी का सिर्फ ये कारण था कि जो फाइनल में बल्लेबाजी हुई थी ना, वो अच्छी नहीं हो पाई। जमीमा रॉड्रिक्स, एलिस कैप्सी एक ही ओवर में चलते बने और वो खराब शॉट, और कोई कारण नहीं था, सिर्फ खराब शॉट था। उसी ओवर में, जिस ओवर में शेफाली वर्मा आउट हुई थी पहली गेंद पर सोफी मोरिनो के पहले ओवर पे आउट हुई और वो 6 रन चला भी जाता, लेकिन लॉन्गर पार्ट ऑफ द बाउंड्री, या कहें कि वो खिलाड़ी के हाथ में चला गया। 1 या 2 गेंदों के बाद जमीमा रॉड्रिक्स आउट हो गई और फिर एलिस कैप्सी आउट हो गई और वहां से जो झटका लगा वो रिकवर नहीं कर पाई। लैनिंग भी एक बार और श्रियंका पाटिल का शिकार बनी एंड ये सेकेंड टाइम था टूर्नामेंट में जिन्होंने उनको एलबीडब्ल्यू आउट किया था। अब मैं आपको स्पोर्ट्स X9 न्यूज के बारे में बता देती हूँ। स्पोर्ट्स X9 न्यूज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां क्रिकेट ही नहीं, क्रिकेट के अलावा बाकी सारी स्पोर्ट्स की जानकारी भी आप पा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करिए और स्पोर्ट्स X9 न्यूज का मजा उठाइए। तो जो वीकनेस दिखी, ऑफकोर्स प्रेशर को अब्सॉर्ब करने की वीकनेस साफ तौर पर, क्योंकि बैक टू बैक फाइनल्स हार गए। जो उनका बैटिंग ऑर्डर है वो नंबर 11 तक या नंबर 10 तक जाता है। आप देखिए, शिखा पांडे भी एंड तक आई, तानिया भाटिया एक समय तक भारतीय टीम से ओपन कर चुकी हैं, तो उनको बैटिंग आती है। तो बैटिंग ऑर्डर में तो कोई समस्या दिखी नहीं। गेंदबाजी में ऐसी कोई प्रॉब्लम थ्रू आउट द टूर्नामेंट दिखी नहीं, क्योंकि एनेबल सदरलैंड थी, या मारजान काप है, या जेस जॉनसन है, राधा यादव है। शिखा पांडे ने एंड में भी इतना अच्छा स्पेल डाला फाइनल मैच में। तो बॉलिंग तो उनके जो मिक्स एंड मैच करके जिस तरीके से लैनिंग ने इस्तेमाल किया था वो परफेक्ट था। कहीं ना कहीं जो ऑपोजिशन ये देख रही होगी कि ये बड़े मैच के अंदर इतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर सकते, तो आने वाले समय में किन चीजों की तरफ देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे, अगर शेफाली और मैग लैनिंग इतना बढ़िया स्टार्ट नहीं देते तो क्या मिडिल ऑर्डर में चैलेंजेस हैं? शायद नहीं, क्योंकि एलिस कैप्सी और जमीमा रॉड्रिक्स ने बहुत अच्छा खेला है। उसके बाद क्या फिनिशिंग रोल में मारजान काप और जेस जॉनसन अच्छा कर सकते हैं? वो करते हुए आए हैं, तो वहां पर भी चैलेंज नहीं है। तो चैलेंज दिखेगा कहाँ? चैलेंज वहां दिखेगा जहां ऊपर में अगर स्टार्ट नहीं दिखा तो क्या मिडिल ऑर्डर कैपिटलाइज कर सकता है? और अगर 140 या 145 रन बोर्ड पर हैं तो क्या मैच डिफेंड कर सकते हैं? क्योंकि एक बार उनके विरुद्ध यूपी की टीम ने मैच जरूर डिफेंड किया था, तो ये वहां पर भी वीकनेस या कमजोरी थोड़ी सी एक्सपोज हुई थी कि लो स्कोरिंग मुकाबले में दिल्ली मैच जीत नहीं पाया था। अंतिम फाइनल तक आते आते भी ये एक बार और अपॉर्चुनिटी एक्सपोज हुई कि वो विकेट्स कंसिस्टेंटली ले नहीं पाए थे। देखिए, विकेट्स बहुत अच्छी थी दिल्ली के अंदर, बेंगलुरु के अंदर,
आसान नहीं है लो स्कोर मैच में जाके डिफेंड करना, लेकिन अगर आप बैटिंग साइड पे मैच हार सकते हैं तो कम से कम अगर आप बॉलिंग साइड पर है तो इतना दमखम आप और क्रिएट कर सकते हैं कि आप ऑपोजिशन को परेशान कर दीजिए। छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे मोमेंट्स रहते हैं, लेकिन जब टूर्नामेंट एक बड़ा रहता है तो वो छोटे मोमेंट्स ही काउंट कर जाते हैं। एंड दिल्ली आई एम श्योर वापस जाके ये सोचेगा कि और कैसे बेहतर कर कर आए, यहां से एक कदम और आगे कैसे चल कर जाए, क्योंकि उनका जो लीडर है ना मैग लैनिंग, उनको बिल्कुल पता है कि फाइनल कैसे जीता जाता है। 2 बार हो गया है, तीसरी बार मुझे नहीं लगता कि इतनी सिचुएशन आनी चाहिए, पर तीसरा सीजन आते आते बाकी टीमें भी आगे आके खड़ी हो जाएंगी। तो सेकंड सीजन तक ये इनके चैलेंजेस रहे, तब देखते हैं थर्ड सीजन में ये कैसे और स्ट्रॉन्गर निकल कर आते हैं। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा एंड थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।